तो हम लोग अपने पावर बीआई की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और इसमें हम एक छोटा सा फंक्शन काउंट ए पढ़ते हैं। काउंट तो आपने पढ़ा है, काउंट ए भी हम यहाँ पे कवर करते हैं। इस तरीके से हम सारे फंक्शंस को कवर करेंगे और जिसे हम जैसी सिचुएशन जैसी रिक्वायरमेंट होगी वहां पे उसको अप्लाई कर सकते। तो काउंट ए फंक्शन में आप देखिए क्या हो रहा है, ये भी हम आ, अभी हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा अपने सैंपल सुपर स्टोर एनालिसिस में, जिसमें हमने सेल्स ग्रुप बनाया, राइट। तो सेल्स ग्रुप में आप देख सकते थे लो मीडियम लो ऐसा बन रहा था। पर जब हमने सेल्स ग्रुप को शुरू किया, यानी कि इफ की बात करते हैं हम, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक नया, सबसे पहले तो मॉडलिंग में जाके एक नया कॉलम बना लेते। मान लीजिए हम प्रॉफिट ग्रुप नाम से एक कॉलम बनाते हैं, ठीक है। तो हमने सेल्स ग्रुप तो बनाया था कि सेल्स हाई है मीडियम है कि लो है, तो नंबर को ग्रुप कर दिया, राइट। नंबर की रेंज के अकॉर्डिंग हमने वहां पे ग्रुप्स बना दिए। अब यहाँ पे मान लीजिए प्रॉफिट ग्रुप नाम से एक बनाते हैं, तो कैसे लिखेंगे, इफ प्रॉफिट यानी ऑर्डर्स में से प्रॉफिट इज ग्रेटर देन 100, ऐसा कुछ हम करते हैं, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे कि हाई प्रॉफिट हुआ है। और इतना, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो पिछली क्लास में मैंने बताया कि अगर ऑर्डर प्रॉफिट्स 100 से ज्यादा है तो हाई, इतने से भी ये कॉलम बन जाएगा, क्योंकि इफ को दो ही पैरामीटर्स मैंडेटरी है। पहली आपकी कंडीशन या लॉजिक और दूसरा आपका इफ का आउटपुट। तो ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से वो कॉलम क्रिएट हो जाता है हमारे डेटा में, वर्चुअली वो कॉलम आ जाता है। और यहाँ पे पर आपको ब्लैंक नजर आ रहे होंगे, राइट। ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि हो सकता है कि इससे ऐसा कोई वैल्यू कमी बार है, हाँ ऐसा बहुत कमी बार है कि प्रॉफिट 100 से ज्यादा हुआ हो, दिख रहा है। तो ये तो हो गया इफ का काम। तो एक फंक्शन आता है काउंट ए, ठीक है। एक फंक्शन आता है काउंट ए नाम से। इस फंक्शन में क्या होता है कि ये सिर्फ हमें ये बता देता है कि टोटल कितनी नॉन ब्लैंक वैल्यूज हैं। काउंट द नंबर ऑफ रोज इन द गिवन कॉलम दैट कंटेन नॉन ब्लैंक वैल्यूज, ठीक है। सो हमने इसका नाम रख लिया ब्लैंक प्रॉफिट, राइट। और ये एक मेजर होगा, ये एक कॉलम होगा। ये कॉलम क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है कि ये एज अ लूप सब रोज के ऊपर अप्लाई होगा और हर रो का आउटपुट दिखाएगा वहां पे, तो ये कॉलम होगा। ये मेजर होगा। ये मेजर क्यों होगा? क्योंकि ये एक एग्रीगेट वैल्यू होगी ना, ये आपको पूरे कॉलम में से कैलकुलेट करके बताने वाला है। तो इस तरीके से धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि कब आपको मेजर क्रिएट करना है और कब आपको रो क्रिएट कर और कॉलम क्रिएट करना और कब आपको टेबल, राइट। क्योंकि शुरुआत में स्टूडेंट कई बार इसी में ही कंफ्यूज रहते हैं कि बताया तो था इन्होंने ये फंक्शन, मैंने किया भी है, मगर इसके थ्रू एक कॉलम क्रिएट होगा, एक मेजर क्रिएट होगा या टेबल, वो आप धीरे धीरे लॉजिक समझ जाएंगे। तो यहाँ पे हम एक नया मेजर बनाएंगे, क्योंकि जब वो एक सिंगल वैल्यू हमें मिलने वाली हो आउटपुट में, एक सिंगल नंबर या एक सिंगल स्ट्रिंग,
एक सिंगल डेट, कुछ भी, राइट। सिंगल वैल्यू है, एग्रीगेट वैल्यू है, तो वो हम मेजर के थ्रू पा जाते हैं। पर जहां पे पूरा का पूरा एक आउटपुट हमें मिलने वाला हो, वहां हम क्या करते हैं, वहां पे हम कॉलम बनाएंगे। और मैंने कैलकुलेटेड टेबल के भी पहले आप लोग को बताए हैं केस, राइट। कैलकुलेटेड टेबल कैसे है, मान लीजिए मैंने एक फिल्टर लगाया कि सिर्फ कैलिफोर्निया का डेटा निकालो। कैलिफोर्निया का डेटा क्या होगा, पूरा एक टेबल होगा, राइट। क्योंकि डेटा तो पूरा वो वही रहेगा ना, स्ट्रक्चर तो वही रहेगा, नंबर ऑफ कॉलम्स भी वही रहेंगे, बस नंबर ऑफ रोज कम हो जाएंगे, राइट। जब आप फिल्टर्स लगाते हैं तो वो कैलकुलेटेड टेबल होता है। तो ये आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि कब कैलकुलेटेड टेबल बनाते हैं, कब कैलकुलेटेड कॉलम बनाते हैं, और कब कैलकुलेटेड मेजर बनाते हैं, राइट। धीरे धीरे सब क्लियर होएगा। और ये ब्लैंक प्रॉफिट को मैंने किया, देखिए बिना किसी एरर के बन गया, इसका मतलब सही है। और यहाँ से हम ब्लैंक प्रॉफिट पे आते हैं। और ब्लैंक अगर मेजर को दिखाने के लिए हम एक कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। एक कार्ड में एक सिंपल टेक्स्ट दिखाना, और भी कई तरीके हैं, बट लेट्स शो हियर 890। इसका मतलब क्या है, काउंट ए, राइट। काउंट द नंबर ऑफ रोज इन द स्पेसिफाइड कॉलम दैट कंटेन नॉन ब्लैंक वैल्यूज, या फिर वैलिड वैल्यूज हम कह सकते हैं, है ना। इस 890 ये क्या मतलब हुआ बताओ। 890 यानी ये सर जो आपने कैलकुलेट वैल्यू टोटल नंबर ऑफ हाई वैल्यू सर इतनी है 890 है ना, एग्जैक्ट। ये भी एक तरीका है, नहीं उसी चीज को जो अभी हम लोग कर रहे थे। तो अब आप जो है इस टाइप से जो है जितने भी फंक्शंस हम लोगों ने अभी तक किए हैं, वो सारे फंक्शंस को अप्लाई कीजिए, और सारे डैशबोर्ड्स और मेजर्स अप्लाई करके बनाइए, और जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो शेयर कीजिए।